मैं शुक्रगुज़ार हूँ अफजल जदी साहब का कि उन्होंने आपको तफसीलात से आगाह किया। मैं कुछ बुनियादी काम जो इस शहर में पिछले 6, 7, 8 महीनों में हुए हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा, और जो आइंदा साल हम करेंगे काम उसके हवाले से आपकी गाइडेंस चाहिए होगी। आपके ज़रिए आवाम को आगाही फराहम करनी होगी ताकि आवाम को भी समझ आ सके कि बल्दिया उज़्मा क्या करना चाह रही है। सबसे पहले मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हालिया पास्ट पर अगर आप तवज्जो डालें तो जब भी कोई सवाल पूछा जाता था केएमसी के हवाले से तो जवाब ये होता था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे इख्तियारात नहीं है, ये जिसका नतीजा ये था कि एक आम आदमी कराची वाला जो है वो अबैंडन फील करता था। वो समझता था कि कोई इदारा नहीं है जो उसको लुक आफ्टर कर सके, जिसको उसने इलेक्ट करके मेयर बनाया या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया या फिर डीएमसी का चेयरमैन बनाया, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो जो पहला वाज़ेह फ़र्क मैं समझता हूँ पिछले 8-9 माह में आया वो इस नैरेटिव को, इस बयानिए को हमने ख़त्म किया और हमने कहा ये हमारा शहर है, इसके इदारे हमारे हैं, इसके लोग हमारे हैं। और चाहे पिछले साल की बारिशें हों, अगस्त से आप स्टार्ट करें और अभी पिछले दिनों में फिर बारिश हुई, तो आपने देखा कि सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची सड़क पर नहीं थी, हमारी डीएमसी सड़क पर नहीं थी, हमारी वाटर बोर्ड सड़क पर नहीं थी, हमारी सॉलिड वेस्ट सड़क पर नहीं थी, हमारा जो केडीए का या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मेगा प्रोजेक्ट है वो सड़क पर नहीं था। हर इदारा जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बल्दियात से ताल्लुक़ है वो सड़क पर मौजूद था और एक वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज में हमने काम किया और नतीजा ये हुआ कि सफाई वगैरह की सिचुएशन बेहतर हुई और जहाँ जहाँ नकासी में नुक्स आए, जहाँ जहाँ पानी के फ़्लो को में रुकावट आई, फौरी तौर पर मैं भी वहाँ पहुँचा, मेरे साथ अमला भी वहाँ पहुँचा और हमने उसको रेक्टिफाई किया। उसकी 2-4 मैं आपको मिसालें दूंगा। आपका सोल्जर बाज़ार नाला है, हम लोग चुंदरीगढ़ रोड से होते हुए टावर, खारादर, लियारी एरिया जब सारा क्लियर था हमारा, जैसे ही हम इमेजिना रोड पर आए तो हमें वहाँ पानी नज़र आया। तो पहला ख्याल ये है कि शायद केएमसी के बराबर में जो नाला है वो ओवरफ्लो कर गया है। हमने चेक किया, एनजेवी के सामने, मामा पारसी के सामने, तिब्बत सेंटर के सामने पानी था, तो पता चला कि जो सोल्जर बाज़ार का नाला है वो ओवरफ्लो कर गया था। और वो ओवरफ्लो क्यों कर गया था कि माजी में सिक्योरिटी वजूहात की वजह से गार्डन हेडक्वार्टर पर तामीरात की गई, एक दीवार सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बनाई गई जिसने पानी के फ़्लो को रोका और नतीजा ये हुआ कि पीछे से जो पानी आया जब उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वो सड़क पर आ गया। हमने फौरी तौर पर केएमसी बैठी, सॉलिड वेस्ट बैठी, वाटर बोर्ड बैठी, हमने एनजेवी के पास जहाँ पे ग्रीन लाइन का एक और रूट बन रहा है वहाँ की ड्रेन को भी SIDCL की कंस्ट्रक्शन की वजह से चोक हो गई थी, हमने उसको खुलवाया, पानी के निकासी के लिए एक रास्ता निकाला और पानी क्लियर हुआ। दूसरा, हमने फौरी तौर पर पुलिस हुकाम से बात की। माजी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी इदारों की। हमने पुलिस हुकाम से बात की, मैंने खुद IG साहब से बात की और मैंने कहा जी शहर के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है, हमें अंदाज़ा है सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ आवाम का माल भी इम्पॉर्टेंट है, आवाम की जो जायदाद है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पानी बाहर निकलेगा तो मक्की मस्जिद में भी पानी जा रहा था, अंकल सरिया अस्पताल में भी जा रहा था, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा था। और IG साहब ने मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करी। उन्होंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप आज जाके उसको देख सकते हैं कि उस सड़क को हमने, उस दीवार को हमने ख़त्म किया, उस नाले को के अंदर जो इम्पेडिमेंट्स थे उनको क्लियर किया और आज आप जाके देखेंगे तो वो नाला अपने 10% पे काम करे, पानी सारा उसका निकल चुका है। इसी तरीके से माजी में नागन चौरंगी पे तनकीद होती थी, इसी तरीके से केडीए चौरंगी सैफी अस्पताल पर तनकीद होती थी। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी हो, स्टार गेट का मकाम हो, वहाँ होती थी। यूसुफ गोड पर पानी नहीं जमा हुआ क्योंकि वहाँ पर नई लाइन बिछाई गई। इसी तरीके से 2 जगहों पे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा।
एक है कलंदरिया, जो कि पहाड़ों की तरफ से पानी आता है, सखी हसन से होता हुआ शादमान की तरफ से होता हुआ जाता है। वो नाला बहुत छोटा है और जो पानी का फ्लो है बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम हमने जून के महीने में जो शारे नूरजहाँ की हम असरनो तामीर कर रहे हैं, उसमें उस नाले को हमने टेकअप किया, उस पर काम स्टार्ट हुआ। लेकिन हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि वो काम चूँकि लेट स्टार्ट हुआ, चूँकि टेंडरिंग प्रोसेस बड़ा लंबा है, तो उसकी वजह से नाले का स्पिल ओवर इफेक्ट आया। लेकिन फौरी तौर पर केएमसी ने, सॉलिड वेस्ट ने, डीएमसी ने मिलकर काम किया, उसको क्लियर किया गया, वहाँ सफाई करा ली गई। इसी तरीके से फलकनाज, वो मैं ऑन अ लाइटर नोट, मैं तनकीद हमेशा करता हूँ इस्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से। माजी में होता ही था, लोग फ़ोन पे अहकामात देते होते थे और गायब हो जाते थे। अब की बार फलकनाज पे काम चल रहा था और मुझे बताया गया फलकनाज क्लियर हो गया है। मैं बग़ैर बताए एमसी साहब के साथ और मुताल्लिका अफसरान के साथ बग़ैर बताए सुबह 4:30 बजे वहाँ पहुँचा। वहाँ पानी था। तो केएमसी के जो मुताल्लिका अफसरान थे उनको भी अंदाज़ा हो गया कि फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे काम नहीं चलेगा, ऑन ग्राउंड जाना होगा। और उन्होंने तस्हीह की अपने काम की। नतीजा ये हुआ कि अगले 1 घंटे में उस पानी को क्लियर कर लिया गया। तो ये उस बेटर कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा था जो कि शहर में हुआ। और मैं उम्मीद करूँगा और मेरा टारगेट है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो, मेयर कोई भी हो, ये कोऑर्डिनेटेड अंदाज में इस शहर को ओन करते हुए, हमारा शहर कहते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि शहरियों को हम रिलीफ दे पाए। हमने इस साल कराची भर में ओपन पब्लिक स्पेसेस पर काम किया, पार्कों पर काम किया, पार्कों की बहाली के ऊपर काम किया। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अगर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड ज़िला उसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने 100 पार्क्स की तज़ीन व आराइश करने का फ़ैसला किया। प्रोजेक्ट 100 के नाम से काम स्टार्ट हुआ, डीएमसी ने किया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि इन 6 महीने के अरसे में हमने 40 पार्कों को बहाल किया है। और आप जाके देख सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं थी उनको बहाल करने में। हमने केएमसी के बड़े बड़े पार्क्स को, चाहे वो बाग इब्ने रुस्तम हो, बाग रुस्तम हो, या बर्न्स गार्डन की आप मिसाल ले लें। आप सब चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सबके दफातर चुनरी का रोड पे हैं, एम ए जिना रोड पे, सदर के एरिया में। इतना बड़ा हमारा बर्न्स गार्डन था, 1927 का बना हुआ। किसी को उसके बारे में पता नहीं था, दरवाजे नहीं थे, एंट्रेंस नहीं थी उसकी। आज माशाल्लाह पूरा शहर वहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि केएमसी ने वो ओपननेस की स्ट्रैटेजी अपनाई, लोगों को इनवाइट करने की स्ट्रैटेजी अपनाई, लोगों ने आना शुरू किया। किडनी हिल पे मैं माजी की केएमसी को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा और मौजूदा केएमसी को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि मौसमी असरात से निमटने के लिए 1.5 लाख पौधे वहाँ पर प्लांट किए गए, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और आज आप जाके देख सकते हैं कि एक मुख्तलिफ मंजर किडनी हिल पेश करता है। इसी तरीके से हिल पार्क है, इसी तरीके से सफारी पार्क है, और इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने प्लांटेशन का काम किया, जिसका मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और हमने कॉर्नो कॉर्पस नहीं लगाया, हमने हमारे जो लोकल इंडिजिनस पौधे हैं, नीम का दरख्त हो, गुलमोहर हो, बरगद हो, मोरिंगा हो, बादाम का दरख्त हो, वो हमने लगाए। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको जहांगीर पार्क के बराबर में एम्प्रेस मार्केट नज़र आती है कि वो एम्प्रेस मार्केट पहले क्या मंजर पेश करती थी, आज क्या मंजर पेश कर रही है। लेकिन जहाँ हम काम करते हैं, हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तकालीफ का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम पथारे हटाते हैं तो कोई अदालत चले जाता है, हम करम अली टालपुर रोड को ठीक करते हैं, कोई अदालत चले जाता है। कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें तो मैं लोगों को बताना ये चाहूँगा, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। मैं अच्छे पर फोकस करता हूँ, शायद दूसरों को बुरा पहलू अच्छा लगता है। तो खुदारा उस मनफी चीज़ से बाहर निकलें और शहर को अपनाते हुए, शहर को ओन करते हुए हम अच्छे कामों पर तवज्जो दें। हमने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर, मैंने सिंध हुकूमत से बात की कि इतना बड़ा अस्पताल है सिंध केएमसी का, इसको अगर NICVD के तर्ज पर बना दिया जाए तो शहर की खिदमत होगी।
फेडरल बेरिया की आवाम की खिदमत होगी, लालू खेत वालों की खिदमत होगी, बिन कासिम में जो लोग रहते हैं, गुलबर्ग में जो लोग रहते हैं, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में जो लोग रहते हैं, उनकी खिदमत होगी। आपने देखा सियासत उसके ऊपर की गई कि जैसे मुर्तज़ा वहाब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। नीयत क्या थी कि जिस तरह NICVD अच्छे तरीके से चलता है वहाँ पे चल जाए। हमने वहाँ पे एक उसका चेस्ट पेन यूनिट स्टैब्लिश किया। टारगेट मेरा आज भी ये है कि वो सैटेलाइट सेंटर बन जाए NICVD का, बेहतर खिदमत होगी लोगों की। लेकिन चूंकि वो मनफी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले सालों में फैसला किया वे काम नहीं करना, बेहतरी नहीं चाहिए, वो रुकावटें क्रिएट करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि लोग मनफी सोच को तर्क करते हुए मुस्बत अंदाज से हमारी मदद करेंगे और जो हमारा प्लान है कि वहाँ पे NICVD का सेंटर बन पाए उसमें हमारी मदद करेंगे। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, 50 बेड पर मुश्तमिल है, छोटा अस्पताल था, KMC का अस्पताल है, प्राइवेट सेक्टर की मदद से अब हम उसको चला रहे हैं। बेस्ट वे फॉरवर्ड यही है। बड़े अरसे से उसको एक्सपैंड करना चाह रहे थे, कोई उनको कामयाबी नहीं हो पा रही थी। मैंने विज़िट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है बताते हुए कि उसके एक्सपेंशन की परमिशन भी KMC ने दी है, काम भी स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से लांडी का जो हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें हमने वहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 1122 का इस्टेब्लिश किया ताकि लोगों को एक्सीडेंट वगैरह में फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर पहुँचने में टाइम लगता है तो इमीडिएट तिब्बी इमदाद जो है उनको कोरंगी लांडी के एरिया में मिल सके। इसी तरीके से मेयर जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो फादर ऑफ द सिटी होता है। माजी में हमने इस फादर ऑफ द सिटी के नॉमनक्लेचर की खुद ही इज्जत नहीं की। हमने कहा यार मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, मैं तो काम कर नहीं सकता हूँ, तो ना KPT से कोई बात करे, ना कोई कंटोनमेंट बोर्ड से बात करे, ना कोई DMC से बात करे, ना कोई और इदारे से बात करे। नतीजा ये हुआ कि शहर में डिस्पॉन्डेंसी थी। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद पहला काम ये किया कि शहर तो हमारा है, शहर तो KMC का है, शहर तो इन रिहायशियों का है, तो किसी ना किसी को तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना है। नतीजा क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन जहाँ बेहतर स्टार्ट हुई तो शहर के जो मेजर मसले थे, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट कि बड़ी तनकीद होती है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेस नहीं हैं। मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो मुकदमा ताकत के ऐवानों में हमने लड़ा, असेंबली से बसों के लिए, नई बसेस के लिए बजट मंजूर कराया, उसकी प्रोक्योरमेंट करवाई। प्रोक्योरमेंट के बाद तनकीद की गई बसेस नहीं आएंगी और 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। जब 31 जनवरी को बसें नहीं पहुंची तो बड़े लोगों ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब का ये ऐलान धरा का धरा रह गया। लेकिन आपने देखा कि बसेस अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर आई, 240 की 240 आ चुकी हैं क्योंकि आखिरी बैच जो था 100 बसेस का वो कल पहुंच चुका है। वो कराची आई और पीर के रोज़ आपने देखा कि उनका बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसका आगाज़ कर दिया। और आप सब ने देखा कि रूट 1 जो कि मॉडल कॉलोनी से स्टार्ट होता है और टावर तक जाता है, वो बसेस चल रही हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं, साफ़ सुथरी बसेस हैं, ब्रांड न्यू बसेस हैं जो एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे शहरियों को प्रोवाइड कर रही हैं। और इंशाअल्लाह 6 और रूट्स हैं जो कि आइंदा चंद रोज़ में गाहे बगाहे ऐड होते जाएंगे और वो 240 बसेस कराची शहर में ऑपरेशनलाइज होंगी। ये जो बजट परसों सिंध असेंबली से मंजूर हुआ है उसमें 4 अरब रुपए नई बसेस के लिए मज़ीद मुख्तस कराए गए हैं ताकि और 240 बसेस के अंदर हम सप्लीमेंट कर सकें और बसेस का इजाफा कर सकें। कोऑर्डिनेशन बेहतर थी तो हम हुकूमत के सामने ये मुकदमा लड़ सके, उनको बता सके। हुकूमत ने हमें कहा हमें बस स्टॉप्स की जगह चाहिए, उन्होंने हमें ख़त लिखा, हमने 2 दिन में जवाब दिया कि जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बस स्टॉप्स बनाना शुरू कर दें। परमिशन दे दी, क्यों? बेटर कोऑर्डिनेशन थी। ऑरेंज लाइन बड़े अरसे से इल्तवा का शिकार थी, तनकीद करते थे। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ऑरेंज लाइन की जो बसेस थी वो कराची पहुंच गई हैं, हमारे बस डिपो पर मौजूद है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और उसने अपना ट्रायल रन पिछले हफ्ते
उस स्पेशल कॉरिडोर में उसका आगाज़ कर दिया है। रेड लाइन जो कि मौसमियात की साइड से, मलिर हॉल्ट की साइड से होती हुई ऑल द वे टावर तक जाएगी, 75 अरब रुपए लागत का प्रोजेक्ट है। 75 अरब लागत का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान का पहला मास ट्रांजिट का मंसूबा है जो कि विदाउट सब्सिडी चलेगा। क्यों विदाउट सब्सिडी चलेगा? कि उसमें बायोगैस टेक्नोलॉजी, जो गोबर हमारा समंदर को ख़राब कर रहा है, हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है, उस बायोगैस टेक्नोलॉजी से उन बसेस को फ्यूल किया जाएगा। वो ज़मीन केएमसी के पास थी लांडी में, बड़े अरसे से कोऑर्डिनेशन हुकूमत और केएमसी की नहीं थी, बैठे मसले को रिजॉल्व किया। आज मुझे खुशी होती है वो 75 अरब रुपए लागत का प्रोजेक्ट, उसका ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है। कराची शहर का फ़ायदा होगा, कराची वालों का फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से ग्रीन लाइन येलो लाइन जो कोरंगी साइड से आएगी, शहर में कनेक्टिविटी क्रिएट की, उसकी फिजिबिलिटी PC1 के फाइनल स्टेजेस पर इस वक्त है। इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी सर्विस तनकीद होती थी कि शहर के अंदर एम्बुलेंसेस नहीं हैं, इमरजेंसी रिस्पांस का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। मैंने बहैसियत फादर ऑफ द सिटी हुकूमत से बात की, अपनी सियासी जमात से बात की, उनकी मदद हासिल की। नतीजा क्या हुआ कि वो बातें जो हम इतने सालों से सुन रहे थे 1122 के हवाले से, वो इसी दौर में हम ऑपरेशनलाइज करने में कामयाब हुए। 230 नई एम्बुलेंसेस, फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस, जिसके अंदर वेंट, पैरामेडिकल सपोर्ट, ऑक्सीजन सपोर्ट सब कुछ अवेलेबल है, वो इस वक्त आपको कराची शहर में चलते हुए नज़र आ रही हैं। हालिया दिनों में जो वाक़या हुआ था कश्मीर रोड और शहीद मिलत के कोने पे, तो जहां हमारे फायर ब्रिगेड के अमले ने काम किया, DC साहिबान, पुलिस ने काम किया, वहीं पर वो 1122 की एम्बुलेंसेस आपको खड़ी नज़र आ रही थी। एक ज़माने में कोई सरकारी एम्बुलेंस इस तरह के वाक़यात में मौजूद नहीं होती थी, अब की बार हुई, और हमारा फायर ब्रिगेड का अमला जो उसमें ज़ख्मी हुआ, उनको तिब्बी इमदाद उस 1122 की एम्बुलेंसेस में मिली। तो हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ उस प्रोजेक्ट को हकीकी जामा पहनाया। और आज मैं एक और अच्छा ऐलान करने जा रहा हूँ कि उस 1122 कंपोनेंट जो कि अभी सिर्फ एम्बुलेंस तक महदूद है, आज से फायर ब्रिगेड भी 1122 पे ऐड कर दी गई है। जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम है 1122 का, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई फायर इमरजेंसी होती है तो आप 1122 से रुजू करके फायर ब्रिगेड को मुतला कर सकते हैं और फायर ब्रिगेड उस जगह पर पहुंचेगी। और कल से हमने इसका पायलट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। कल हमने इसका पायलट किया तो 9 मिनट में, 8.5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची और 12 मिनट में उस जगह पर फायर ब्रिगेड पहुंची 1122 पर कॉल करने के बाद। और तीसरा फेज 15 मददगार को भी इसके साथ अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हमने मीटिंग की जहां पे एडिशनल आईजी कराची भी आए। मैं खुद आईजी साहब से इस हवाले से बात कर चुका था कि भाई एक कंपोनेंट हो इमरजेंसी रिस्पांस का, 1122 आप कॉल करें, मेडिकल इमरजेंसी है, पुलिस इमरजेंसी है, फायर की इमरजेंसी है, एक कोऑर्डिनेटेड होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो शहर के इदारे हैं वो आगे बढ़ें। और इंशाअल्लाह फायर ब्रिगेड का तो आज से पायलट रन स्टार्ट हो गया है। 15 भी आइंदा चंद रोज़ में या कुछ हफ्तों में आपको ऑपरेशनलाइज करके देंगे ताकि 1122 एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस शहर की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को आगे बढ़ा सके। इसी तरीके से नंबर प्लेट्स का इस शहर के अंदर बड़ा इशू था, नई नंबर प्लेट्स नहीं मिलती थी, लोग तनकीद करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नई गाड़ियों के लिए उन नंबर प्लेट्स का मसला हल हो गया है। सिंध हुकूमत के ताउन से, इश्तराक से जब कोऑर्डिनेशन होगी, कोलैबोरेशन होगी तो मसाइल हल होंगे।
इसके साथ साथ मैंने हमेशा ये कहा है कि ग्रांट के साथ आप इदारों को ठीक नहीं कर सकते हैं। ग्रांट के साथ आप लोगों को वेंट पे तो रख सकते हैं इदारों को, लेकिन अगर आप चीज़ों को सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको इदारे की अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना होगा। तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला जो ग्रांट का ताल्लुक है, जहाँ हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स आपको गिनवाए, कुछ और मैं आपको बताता हूँ कि हमने गवर्नमेंट के सामने शारा नूरजहाँ का केस रखा। शारा नूरजहाँ बजट में अप्रूव हुई, अल्हम्दुलिल्लाह टेंडरिंग हो गई, काम स्टार्ट हो गया। 1.3 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिंध हुकूमत खर्च कर रही है। जो गुलबर्ग की रोड है, जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से आती है, तबाहाली का शिकार थी, खस्ता हाली का शिकार थी। सिंध हुकूमत से बात की, 600 मिलियन मुख्तस किए गए, टेंडरिंग हो गई, माशाल्लाह वहाँ काम स्टार्ट हो चुका है। हमारा ओल्ड सिटी एरिया, सिविल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, लेडी डफरन हॉस्पिटल, सड़क तबाहाली का शिकार थी। सिंध हुकूमत से बात की कि हेल्थ इनक्लेव है आपका, बाकायदा दुनिया पाकिस्तान भर के पेशेंट्स इन अस्पतालों में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। पैसे मुख्तस किए गए, टेंडरिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सड़क तामीर हो चुकी है। जिना अस्पताल, NICVD, NICH 3 सबसे बड़े अस्पताल हैं पाकिस्तान के, और एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है शहर की। अगर शारे फैसल चौक हो तो आप इस सड़क को इस्तेमाल करके कोरंगी रोड की तरफ भी आप जा सकते हैं। सिंध हुकूमत से बात की, पैसे मुख्तस कराए, टेंडरिंग करा दी। आज आप जा सकते हैं कि कराची कंटोनमेंट बोर्ड के उस एरिया में सिंध हुकूमत के इश्तराक से ताउन से काम कराया जा रहा है, एंड एज वी स्पीक वहाँ पर काम हो रहा है, ताकि वहाँ के पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। हमारे जो सनती एरियाज़ हैं, पोर्ट कासिम की साइड पर जाएँ, EPZA की साइड पर जाएँ, मेहरान हाईवे खस्ता हाली का शिकार थी, बुरा हाल था। सिंध हुकूमत से बात की, मेहरान हाईवे पे इस वक्त काम चल रहा है, तकरीबन 1.4 अरब रुपए लागत से उस सड़क को भी तामीर किया जा रहा है। अभी मुझे किसी सनतकार का फ़ोन आया, मैसेज आया कि थैंक यू, काम अच्छे अंदाज से आगे किया जा रहा है। KMC ने जहाँ सिंध हुकूमत के ताउन से साइड की 17 सड़कों पर काम किया गया, गुलबई पर काम किया गया, मौरी रोड पर काम किया गया, सैंडस्पिट रोड के ऊपर काम किया गया, तो सिंध हुकूमत को फंडिंग में जो पैसे मिले, तो हमने जो एक टुकड़ा रहता था साहिली पट्टी का, जो कि मछली चौक से कैनब तक जाता है, 90 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम किया। एज वी स्पीक काम चल रहा है, और इंशाल्लाह मुझे बताया गया है कि इस महीने यानी कि 31 जुलाई के आखिर तक हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि टारगेटेड टाइम इसका 30 अक्टूबर था, लेकिन तेज़ी से काम हुआ। एक बीच में पट्टी थी जो LDA की थी, जो कि आपको वाई जंक्शन से मछली चौक को कनेक्ट करती, बड़े साल से तबाही का शिकार थी। वज़ीर आला सिंध को गोश गुजार किया, रिक्वेस्ट की, पैसे मुख्तस कराए। आज आप जाके दे सकते हैं कि वहाँ पर भी काम हो रहा है। मनोड़ा का बीच फ्रंट कह लें आप, पीपल स्क्वायर कह लें, पीपल स्क्वायर से याद है कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, कराची के 3 अजला के लिए पैसे इसके अंदर मुख्तस किए गए, और उसमें अगर आप ज़िला जुनूबी की बात करते हैं तो ककरी ग्राउंड तामीर किया जा रहा है। वो ककरी ग्राउंड जो हमेशा से मट्टी बुरा हाल था, उसको मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सिंध हुकूमत मदद करिए तभी हो रहा है, सपोर्ट करिए तभी हो रहा है। हम उसको लीड कर रहे हैं, हम चेक करते हैं, खुद विज़िट करते हैं वहाँ जाके। उसी ककरी ग्राउंड के बराबर में टैनरी रोड है, चाकीवाड़ा रोड है, शेरशाह रोड है, जो कि हब से कनेक्ट करती है हमें, काम हो रहा है उसके ऊपर। बोर्ड बेसन पे आइए आप तो उसको मॉडर्न फूड स्ट्रीट के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है। गिजरी का जो पुराना स्टेडियम था, बेसिक स्टेडियम था, उसको मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। लांडी का आप रुख करें तो शेरपा कॉलोनी
स्टार ग्राउंड की जो जगह थी, इससे पहले कि वो कब्ज़ा होता, कोई उसको चाइना कटिंग कर लेता, उसको मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अतराफ़ की सड़कों के ऊपर काम किया जा रहा है। कोरंगी के अंदर 14,000 रोड है, 16,000 रोड है। मलीर काला बोर्ड वाली रोड है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहर के मकामात पर तकरीबन कोई 20 पार्क्स हैं जिनके ऊपर काम किया है। ये सब के सब अगले 3 से 4-5 माह में कंप्लीट होंगे। ये सारा काम हम कर रहे हैं। ये हो गई गवर्नमेंट से मदद लेने वाली। अब अपने रेवेन्यूज़, हमें जो एडीपी मिला, हमें जो पैसे मिले, उसको हमने कोशिश की ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्ट करें। आप सब पुराने रिपोर्टर्स, आपको होता है टेंडरिंग पहले हो गई थी सारी, माशाल्लाह मुस्तकबिल के कई सालों की टेंडरिंग लोग करके चले जाते हैं इस शहर के अंदर। लेकिन हमने उन ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी शॉर्ट कमिंग को मद्देनज़र रखते हुए काम करने की कोशिश की। और चाहे सड़कों की मुरम्मत हो, बेहतरी हो, कहीं पानी की लाइन, सेवरेज की लाइन की बेहतरी हो, पार्कों की बेहतरी हो, स्ट्रीट लाइट्स की बेहतरी हो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, काम कर रहे हैं। अपने रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए पहली बार केएमसी की तारीख में उसके लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है कि केएमसी की जो मिल्कियत है, केएमसी की जो प्रॉपर्टी है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो। केएमसी के जो पेट्रोल पंप्स हैं, केएमसी की जो दुकानें हैं, केएमसी के जो हट्स हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास हो कि अगर वो हट आपने अब्दुल कुद्दूस साहब को दिया हुआ है तो कब दिया था, कितने में दिया था। अगर दुकान आपने किसी साहब को दी हुई है तो कब दी थी, कितने में दी थी। और जब ज़मीनों का रिकॉर्ड आपके पास होगा तो फिर उसकी मनसूबाबंदी भी आप बेहतर कर पाएंगे, उसकी रेवेन्यू कलेक्शन को भी आप बेहतर कर पाएंगे। तीसरी चीज़, मैं ज़ू की बात करूँगा, सफारी पार्क की बात करूँगा। माजी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। हमने उनके हालात को बेहतर करने के लिए काम किया। पिछले 3 माह में उसके रेवेन्यू में एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि एक अच्छी शोहरत का हामिल अफसर वहाँ बैठा हुआ था, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को चलाया, तो रेवेन्यू में बेहतरी आई, जो कि अब उनकी रिटायरमेंट के बाद जो भी नया अफसर आता है वहाँ पे आएगा, उसके लिए एक बेंचमार्क सेट किया जाता है कि हाँ, चीज़ों को इस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ, इनकम में 3 गुना इजाफा हुआ है जू सफारी पार्क की। तो ये चीज़ आपके पार्किंग के हवाले से, आपकी दुकानों के हवाले से, आपके हट्स, आपके पेट्रोल पंप्स के हवाले से आपकी इनकम में इजाफा कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूनिसिपल टैक्स। हर साल आप पुराने रिपोर्टर्स हैं, बजट में 1 अरब रुपए टारगेट किया जाता है, कलेक्शन होती है 16, 17, 18 करोड़ रुपए। तो हमने उस कलेक्शन का, और अभी भी जो कलेक्शन होती है वो थर्ड पार्टी के जरिए होती है, केएमसी खुद कलेक्ट नहीं करता, वो आउटसोर्स किया हुआ है एक कंपनी को। कलेक्शन 16-17 करोड़ रुपए केएमसी के अकाउंट में आते हैं, जो शहर के लिए नाकाफ़ी हैं। हमने उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए एक नया तरीक़ेकार वज़ा किया, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों ने बड़ी तनकीद की। लेकिन ये वो टैक्स है जो 2008 से मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने से लगा हुआ है, और इकट्ठा भी हो रहा है। सिर्फ इकट्ठा कम होता है, शायद मेरी जेब में चले जाता है, अफजल साहब की जेब में चले जाता है, केएमसी के अकाउंट में नहीं आता। तो हमने उसको फॉर्मलाइज करने के लिए दूसरे इदारों से बात की, हमें सपोर्ट मिली है। इंशाअल्लाह उस अरेंजमेंट को हम कुछ रोज़ में फॉर्मलाइज कर लेंगे, और हमारा इस मौजूदा माली साल में जो टारगेट है वो हमने 4.25 अरब रुपए रखा है कि हम MUCT की मद में इंशाअल्लाह कलेक्ट करेंगे। और ये मैं बताता चलूँ, मैंने टैक्स में कमी की है। जो माजी में MUCT का स्लैब था, रेट था, वो 100 रुपये से स्टार्ट होकर 5,000 रुपये पे जाता था। अब हमने कम, जो बिल्कुल ही लोएस्ट एंड के लोग हैं उनको एग्जेम्प्ट किया है। सबसे लोएस्ट टैक्स स्लैब 80 रुपये है और सबसे ज़्यादा 500 रुपये है। कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स के लिए 250 है, इंडस्ट्रीज़ के लिए
500 है, जो आम सार्फिन, जो घरेलू सार्फिन है, उनके लिए तकरीबन कोई 80, 120, 150 रुपये ये पड़ेगा। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शहर बड़ा सखी शहर है, इस शहर के लोग बड़े सखी हैं। हम अपनी सखावत अपने इदारे के साथ दिखाएं। हम करोड़ों रुपए पीटीवी को दे देते हैं, हम करोड़ों रुपए चैरिटी में दूसरे इदारों को दे देते हैं, केएमसी को वो पैसे दें। और मैं केएमसी के बिहाफ पे एक कमिटमेंट करता हूँ, मैं तो ऑर्डर करके गया हूँ, जो भी इनकम आएगी इसकी वो केएमसी की वेबसाइट पर हर 15 दिन में शो की जाएगी, ताकि शहरी सवाल पूछ सके कि भाई तुम्हें पैसे इतने मिले, तुमने खर्च किस तरह किए। इसी तरीके से सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक हमारा कलेक्शन का मैकेनिज़्म है, जिसके ऊपर माजी में काम नहीं किया गया, उसके ऊपर भी काम करें, वो भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में हम फॉर्मलाइज़ कर लेंगे। मुझे आपकी इसमें मदद चाहिए होगी कि आप लोगों को, मेरे ख्याल में 80 रुपये दे के, 100 रुपये दे के किसी को कोई नुकसान नहीं होगा अगर उसके एवज़ 4 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएंगे, और जो अगला मेयर आएगा उससे आप सवाल पूछ पाएंगे कि बताइए 4 अरब रुपये आपके पास पड़े हुए थे, आपने 4 अरब रुपये किस तरह खर्च किए, किस जगह खर्च किए, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप ले पाएंगे। जो ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप उस आर्ग्यूमेंट की नफ़ी कर पाएंगे। आखिरी गुजारिश, कल मुझे बताया गया कि केएमसी की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया गया है। जब मैंने दरियाफ्त किया, मैंने पूछा प्रोटेस्ट किसने किया है, कोई ऐसा आदमी जिसके घर को गिरा दिया हो, तो जवाब मिला नहीं। कोई ऐसा आदमी जिसकी दुकान गिरा दी हो, नहीं। कोई ऐसा आदमी जिसके साथ कोई पर्सनल ज़्यादती कर दी हो, जवाब आया नहीं। तो पता चला प्रोटेस्ट कर रहे थे कि केएमसी ने जो प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाया है, उस बैन को आप ख़त्म करें। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुख होता है कि क्या प्लास्टिक बैन या प्लास्टिक बैग जो है उसके बैन में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा है, ज़ैदी साहब का कोई ज़ाती फ़ायदा है। हम सब मानते हैं इस बात को कि प्लास्टिक बैग इस वक्त हमारे मुआशरे का नासूर बन चुका है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है वो। आप मेरे साथ अभी जाम चाकरो चलें, गोंद पास जो हमारी लैंडफिल साइट है, आपको थैली नज़र आएगी। अभी आप मेरे साथ किसी नाले पर चलें, आपको थैली नज़र आएगी। आप मेरे साथ वाटर बोर्ड का जो क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन है जो पीआईडीसी के पीछे है, आप वहाँ चलें, आपको सिर्फ थैली नज़र आएगी। यही थैली मेरी सेवरेज को चोक करती है, और मेरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ शहर की नहीं, मेरे घर की भी तो सेवरेज को चोक करती है, ये नालों को चोक करती है। वो नाले ओवरफ्लो करते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरी दुकान पे आते हैं, मेरे दफ्तर में आते हैं, मेरे प्लेग्राउंड पे आते हैं, मेरी सड़क पर आते हैं। तो अगर मैं इस प्लास्टिक बैग पर बैन लगा रहा हूँ तो इसलिए लगा रहा हूँ, अफ्रीका के ममालिक में बैन लग चुका है, हमसे बहुत पीछे कहते हैं अफ्रीका को, वो उन लोगों ने बैन लगा लिया है। इस्लामाबाद में बैन लग गया है, बट हम अपने शहर में। तो खुदारा मैं उन लोगों से, प्रोटेस्ट करने वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि थैली को छोड़ दें, कपड़े का बैग इस्तेमाल कर लें। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम भी रोटी लेने के लिए टोकरी लेके जाते थे। आप लोग दफातर जाते थे, मुझसे सीनियर जो लोग बैठे हैं वो टिफ़िन लेके जाते थे। वो हम इसी शहर में, आप ओल्ड सिटी एरिया में जाएंगे तो ऊपर के 4थे फ्लोर के अपार्टमेंट से टोकरी को रस्सी बांध के नीचे डालते थे, जो चीज़ ख़रीदनी है उसमें डाला और वो ऊपर खींच ली। ये इसी शहर में होता था। आज हमने अपने 15-20 मिनट के कन्वीनियंस के लिए कि दवाई ख़रीदने में जाऊं तो दवाई गद्दे में होगी, गद्दे के ऊपर पेपर बैग होगा, पेपर बैग के ऊपर हमने शॉपिंग बैग डाल दिया, प्लास्टिक बैग डाल दिया। कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएं वो प्लास्टिक बैग आ गया। तो खुदारा अगर हम चाहते हैं हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद नुकसान ना हो तो इस चीज़ पर हमारी मदद करें। लास्ट, प्रोटेस्ट। मैं लोगों के प्रोटेस्ट का एहतराम करता हूँ बहैसियत सियासी जमात। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट करें। पेंशन के जो हमारे मुलाजमीन हैं उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ है।
क्यों उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल इदारों की खिदमत में, शहर की खिदमत में, आवाम की खिदमत में सर्व किए, और उनका राइट है कि उनको उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। बदकिस्मती के साथ चूँकि KMC के वो माली हालात नहीं हैं, उनको वो पेंशन नहीं मिल पाए, उसके एरियर्स हैं। मैंने सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट का नतीजा ये हुआ कि एक ग्रांट इंशाल्लाह सिंध हुकूमत से हमें मिलने जा रही है, जिसकी तजवीज़ कैबिनेट कमेटी वज़ीर आला सिंध को भिजवा चुकी है। वो बजट में मसरूफ़ थे, इसलिए वो मामला फाइनलाइज नहीं हो पाया। उनसे इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में, अगले हफ्ते तक इस मामले को हम रिजॉल्व करा के उस पेंशन के मसले को हल करेंगे, वो रिलीफ हमको मिल जाएगी। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा, नर्सेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आजकल। वो KMC की एम्बुलेंस लेके, सरकारी एम्बुलेंस लेके KMC के दफ्तर आते हैं और KMC के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं और कहते हैं हमारी तनख्वाहों को बढ़ाओ। वो डॉक्टर्स कहते हैं हमारी तनख्वाहों को बढ़ाओ। हर शख्स चाहता है उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो, और वो अदालत से भी लोग रुजू कर लेते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप जो है वो बाहमी रजामंदी की होती है, कि नौकरी देने वाला आदमी जो आपको रोज़गार दे रहा है वो बताता है कि मेरा बजट इतना है भाई, इस बजट को मैं इस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप उससे एक्सेप्ट करते हैं, अग्री करते हैं, आप नौकरी पे आ जाते हैं। कुछ अरसे बाद आप कहते हैं नहीं जी, फ़लाँ इदारे में इतनी तनख्वाह मिल रही है, फ़लाँ इदारे में इतना अलाउंस मिल रहा है, हमें भी वो दें। मेरे लिए सबसे आसान काम है मैं उनको खुश करके ऐलान करके चले जाऊं, अगला जो भी मेयर आएगा उसकी परेशानी होगी। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, उन नर्सेज से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आइए अपनी डिलीवरेंस को बेहतर बनाएं, अपनी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाएं। उसके बाद हमारी किटी में जितने पैसे होंगे वो शहर का पैसा है। मैं तो कोई तनख्वाह KMC से नहीं ले रहा हूँ। आज मैं अपने प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़ के, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के KMC आ गया हूँ, या सिंध हुकूमत में आ गया हूँ, या जैदी साहब यहाँ काम करें या भुट्टो साहब यहाँ काम करें, क्या ये हुकूमत को कहेंगे यार मुझे इतने लाख रुपए दो? ये एम्प्लॉयर का काम है, हुकूमत का काम है कि वो फैसला करे कि भाई इतनी तनख्वाह हम आपको दे सकते हैं। जिसको काम करना है उस तनख्वाह पे काम करे, जिसको काम नहीं करना वो बेशुबा रेजिग्नेशन दे चला जाए। लेकिन ये धौंस अंदाजी से आप चीज़ों को पैरालाइज करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है, ये गलत है। मैंने कोशिश की है मैं दिल से बात करूं, कोई रिटन स्पीच ना करूं, ताकि आपको अपने मसाइल भी बता सकूं, अकॉम्प्लिशमेंट भी बता सकूं, ताकि हम इस शहर की संजीदगी से मसाइल को समझ भी सकें और मसाइल का हल करने के लिए अपना अपना काम भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब वगैरह। हलीम आदिल शेख साहब, यह PTI का एक कमाल है कि जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं हमने किया, जब बुरा होता है तो कहते हैं इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी। अभी बारिशें हों और पानी सड़कों पे आ जाए तो मैं, अफजल और लोग तो सड़क पर नजर आएंगे आपको काम करते हुए, ये लोग कहीं नहीं होंगे। लेकिन अगर पानी जमा ना हो तो कहेंगे यार काम हमने किया। तो मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मदर साहब बैठे हैं इधर पीछे, मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा रामचंद साहब को, मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा अफजल जैदी साहब को, जुबैर चन्ना साहब को। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जो कि ज़िम्मेदारी के साथ इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेख साहब से आज पूछ लें आप, बारिशें 2 तारीख को आने वाली है ना, कि अगर खुदा न खास्ता पानी जमा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर खान साहब के ऊपर जाएगी। तो खुदारा इस तरह की बातें ना करें। मैं उस दिन गया था गुज्जर नाले पे, जिस दिन बारिश हुई थी रात को, मेरे साथ जैदी साहब भी थे, मेरे साथ मदर साहब भी थे। वो 80% कैपेसिटी पे था। क्यों? क्योंकि कुछ बंद किया हुआ था उसके अंदर, वो वियर्स लगाए हुए थे। हमने फिर नेक्स्ट डे जॉइंट विजिट किया
NLC वाले भी थे, FWO वाले भी थे, ब्रिगेडियर यासिर साहब भी थे PCIC के, उनके साथ फिर रिमीडियल मेजर्स जो लेने की ज़रूरत है हमने वो मेजर्स लिए। तो जो कुछ भी कर सकते हैं अकरम साहब वो हमारे इदारे करेंगे, हम लोग करेंगे ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। ये मेरा वादा है कि हम ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे ताकि लोगों की खिदमत की जा सके, फिर लोग फैसला करें कि किसका कारनामा है। ये कारनामा उन लोगों ने किया है जो सिर्फ बातें करते हैं, जिन्होंने 1100 अरब रुपए का और 162 अरब रुपए का कराची शहर को वादा किया था, या ये कमिटमेंट या ये डिलीवरेंस उन लोगों की है जो आज इस ओहदे पर बराजमान है और काम करने की कोशिश करें। ताहिर साहब कर लें, ताहिर साहब। जी जी, ये लोन है जी, ये लोन है, वर्ल्ड बैंक का लोन है और सिंध हुकूमत पे करेगी इसको। सिंध हुकूमत लोन को पे करेगी। चाहे कराची, देखिए कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो, क्लिक हो, KWSSIP हो, ये सारे लोन जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं और वो लाइबिलिटी सिंध हुकूमत की है, लेकिन उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो कराची शहर के अंदर हो रहा है, चाहे वो KNIP के ज़रिए हो, वो क्लिक के ज़रिए हो या KWSSIP के ज़रिए हो। जी जी, ये कर जी। देखिए, जो शख्स काम करता है उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, उसको मैं ओन भी करता हूँ और उसकी ज़िम्मेदारी भी लेता हूँ। जो शख्स काम नहीं करता उसको हटा दिया जाता है। तो अभी हम बजट से फारिग हो जाएंगे, इसके ऊपर आपको तमाम जो साल भर की परफॉर्मेंस के बाद हमारे फैसले होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से, उनको आगाह कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की नालों की सफाई के हवाले से। 41 नाले KMC के पास थे। हम लोगों ने कोई DMC KMC के नालों में तफरीक नहीं की। अब की बार चूँकि ये जो फंडिंग आई गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, माजी में ये फंडिंग इस्तेमाल होती थी वन टाइम में कि आपने नाला साफ़ कर दिया, उसके बाद फिर उसके अंदर मलबा आ गया। तो हमने स्ट्रेटजी को चेंज किया, हमने कहा नहीं, ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि 3 महीने तक उन नालों की सफाई की जिम्मेदारी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर की होगी। सरकारी इदारे उसकी निगरानी करेंगे और नेस्पाक जो कि एक वफाकी इदारा है, क्रेडिबल इदारा है, उसको वेरीफाई करेगा, उसका ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद उसकी पेमेंट की जाएगी। तो उस हवाले से काम किया जा रहा है। कराची के 38-39 बड़े नालों पे इस वक्त भी एज वी स्पीक काम हो रहा है और ये कॉन्स्टेंटली काम चल रहा है। कभी किसी छोटे नाले के ऊपर काम होता है, कभी किसी बड़े नाले के ऊपर काम होता है, बट काम हो रहा है। बट अली, आप ये देखेंगे, आप उस दिन कुछ जगहों पे मेरे साथ गए थे, आप वज़ीर मेंशन पे मेरे साथ थे, चुंदरीगढ़ रोड पे आप मेरे साथ थे, बंस गार्डन की तरफ अतराफ़ में आप मेरे साथ थे, बंस रोड पे आप मेरे साथ थे, वहाँ पानी नहीं था। माजी में आपको याद होगा वो तुगलक हाउस के नीचे से जो नाला जा रहा है, बंस रोड का जो नाला है, उसकी ऐसे बड़ा पानी स्पिल ओवर था। अब की बार वो नहीं हुआ चूँकि काम किया गया था और लकीली मैं खुद उस नाले पे कुछ 4-5 रोज़ पहले बारिशों से गया था। तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, चल रहा है और जहाँ जहाँ में कोई खामी नज़र आती है उस खामी का अदराक करने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि नाले में जहाँ जहाँ रुकावट है उसको क्लियर कर दिया जाए। कुछ कुछ जगहों पे नाले छोटे हैं, जैसे कलंदरिया की मैंने आपको मिसाल दी कि जितनी आबादी को वो केटर कर रहा है ना, उतना बड़ा नाला नहीं है, वो बहुत छोटा सा नाला है, जिसकी वजह से जब पहाड़ों से रश का पानी आता है वो स्पिल ओवर होता है। तो उसका हल यही है कि उस नाले को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, जो कि एक इंजीनियरिंग काम है जिसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इन बारिशों के लिए तो हम रिमीडियल मेजर्स कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका मसला आने वाले महीनों में हल होगा। अब बासी शहीद अस्पताल, मैं ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ इस शहर का बेटा नहीं, इस शहरी होने के नाते, इस पाकिस्तानी होने के नाते मैं कन्विंस्ड हूँ कि KMC का काम नहीं है कि वो अस्पताल चलाए।
केएमसी का काम है वो सड़क बनाए, पार्क बनाए, नाले ठीक करे, जो म्यूनसिपल काम है उसकी निगरानी करे, उसको सुपरवाइज करे, उसको करे। अस्पताल चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना, कॉलेज चलाना ये हमारा काम नहीं है, ये गलत है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहैसियत शहरी ये बात करनी चाहिए कि क्यों ना ये बेहतर होगा कि जो हेल्थ का सब्जेक्ट है उसको सूबे के पास मुंतकिल किया जाए, ताकि जिस तरीके से मेरा जिना अस्पताल चल रहा है, NICVD चल रहा है, NICH चल रहा है, सिविल अस्पताल चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, उसी तरीके से मेरा अब्बासी शहीद अस्पताल भी चले। लेकिन बदकिस्मती के साथ लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर और फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है। मैं समझता हूँ कोशिश करें कि हम लोगों को इस बारे में आगाही फराम कर सकेंगे। बेहतर होगा कि सिविल हॉस्पिटल जो है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट चलाए। ये मैं ये करके आता है साहब आपके पास जी। जो के इलेक्ट्रिक के साथ हमारी इंगेजमेंट है वो बड़ी पॉजिटिव हुई है, वो फाइनल स्टेजेस पे है। जो मुखालफत करने वाले थे वो खुद चले गए हैं। तो होपफुली मैंने आपको बताया बड़ा पुराना टैक्स है, बहुत कम अमाउंट लागत लगाई जाती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ चोरी हो जाता है। ये इस निज़ाम के ज़रिए मेरी जेब में, आपकी जेब में कुछ नहीं आएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसे आएंगे, उसका ऑडिट होगा, उसको ऑडिट नेपरा भी करेगी, उसका ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर भी करेगा, उसका ऑडिट हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी करेगा। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 4 अरब रुपए का एक पोटेंशियल है इस शहर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का। मैं पुरुमीद हूँ कि हम इस काम को करने में कामयाब होंगे। कंटोनमेंट बोर्ड का जवाब हमीद साहब मैं आपको दे नहीं सकता, इसका बेहतर जवाब आपको कंटोनमेंट बोर्ड के जो अफसरान हैं मुताल्लिका, आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शारा फैसल मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक मुख्तलिफ कंटोनमेंट KMC DMC के दरमियान बाइफरकेटेड है। तो क्यों ना बेहतर हो, डिलीवरेंस के लिए बेहतर हो कि शहर की सबसे बड़ी आर्टरी है, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टरी है, उसकी अगर कंट्रोल किसी एक इदारे के पास होगा तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड होगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, एक कोहेसिव अंदाज से, यूनिफॉर्म अंदाज से आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ इदारों के पास उसकी जुरिस्डिक्शन होगी तो आधा तीतर आधा बटेर होगा, जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी ताहिर साहब, ये ताहिर साहब करें, सीनियर हैं। ताहिर साहब, वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आपने जिस प्लेग्राउंड या जिस पार्क का जिक्र किया, उस पार्क पे मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, देखते हैं आप। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर लोग फुटबॉल भी खेल रहे होते हैं, वहाँ पर लोग क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, और जो वॉक करने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जो फैमिलीज़ वहाँ पर आती हैं, उनको दिक्कत का सामना है। जब मेरे सामने पहली बार इस इशू की निशानदेही की गई, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक एवियरी बनाई थी, तो मेरा वहाँ तवातुर के साथ जाना हुआ, तो मुझे दिक्कत बताई गई कि जब ये फ़ैसला किया जाता है तो लोग हंगामा करते हैं। तो मैं भी बजट से फारिग होकर मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं पार्क डिपार्टमेंट के ताउन से इस चीज़ को इन्फोर्स करा सकूँ कि वो एरिया प्लेग्राउंड नहीं है, वो पार्क है, वो एक्सरसाइज के लिए, वॉक वगैरह के लिए उसको एलोकेट किया गया, रिज़र्व किया गया। और मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं इन्फोर्स करा सकूँ कि वहाँ पे इस तरह की सरगर्मियाँ ना हो जो हेल्थ ओरिएंटेड, जिस तरह ये वॉक वगैरह, जॉगिंग लोग करते हैं, योगा करते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। जी
जी जी शफकत साहब, आपका फेवरेट टॉपिक। देखिए ये आप शफकत जी अच्छा सवाल किया, इसका मुझे जवाब, आपने खुद इशू की निशानदही कर दी ना कि लोग मुतमईन नहीं हैं। देखिए आप मीडिया पर्सन हैं, आप सहाफ़त को म्यूनसिपल कामों के हवाले से हुई है ना, कि सड़क कैसे बनेगी, प्लानिंग कैसे होगी, ट्रैफिक का प्लान कैसे बनेगा, पार्क, प्लेग्राउंड, अंडरपास कैसे बनेगा, लाइन कहाँ से जाएगी, दिल की लाइन, गुर्दे की लाइन, उनका काम नहीं है। ये गलत फैसला था जो 2001 में किया गया कि आपने, या पहले किया गया कि हेल्थ उनके पास हो। मैं आज भी समझता हूँ शहरी के तौर पर, कोई कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं, कोई सियासी इंटरेस्ट नहीं, शहरी के तौर पर मैं समझता हूँ बेहतर होगा कि वो अस्पताल जो हैं वो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे उनको चलाया जाए, या उन अस्पतालों का कंट्रोल आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दें ताकि डिलीवरेंस को बेहतर बनाया जा सके। जी जी, ये हो गया, ये जो फिर लोग मिस हो जाएंगे प्लीज़। कितनी है? अच्छा, ये जो जगह तफरी फैसिलिटी बनाई थी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाई, केडीए ने बनाई, बट ये एरिया जो है कंटोनमेंट बोर्ड का है। हमने डेवलप करके, अपने पैसों पर डेवलप करके वो चीज़ उनको हैंड ओवर की, उसको मेंटेन इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं, उसको वो लोग कर रहे हैं। तो जो पैसे का सवाल है, जो आप कह रहे हैं वो पैसे वो लोग चार्ज करें, हम पैसे नहीं चार्ज करें, बट मैं समझता हूँ कि वो पैसे चार्ज करने की एक लॉजिक है कि देखें किसी फैसिलिटी को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करने होंगे ताकि उसको लुक आफ्टर किया जा सके। वरना आपको पता है सड़कों को, अंडर पासेस को कोई लोहा चुरा के ले जाता है, कोई अंडर पास पे टाइल लगता है तो पान की पीक मार देता है उसके ऊपर, कोई गुटके की पीक मार देता है। तो इसको अगर हमें मेंटेन करना है तो किसी ना किसी तरीके से इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में वो जो कंट्रोल बोर्ड मनोड़ा का फैसला है शायद वो इस कॉन्टेक्स्ट में किया होगा, बट बेहतर जवाब आपको कंटोनमेंट वाले दे सकते हैं। ये करके मैं भूल जाऊंगा सारे सवाल। तीनों का जवाब दूं, पहला जवाब मैं तीसरे वाले का देता हूँ। आपने कहा कि हम सिर्फ लेपा पोती करते हैं, नहीं नहीं सर, मयार जितनी भी 2016 के बाद इस शहर में सड़कें बनी है ना कराची मेगा के तहत, उसमें पहला काम ये किया जाता है कि ज़ेरे ज़मीन जो काम होने की ज़रूरत है, यानी कि पानी और सेवरेज, पहले उसको रीडू किया जाता है, उसके बाद सड़क की तामीर होती है, उसके बाद कारपेटिंग होती है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगती है, जिसकी बेहतरीन मिसाल शारे फैसल है आपके सामने कि वो तमाम काम किया गया। यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लें, अभी आप चले जाइए जिना अस्पताल के सामने वाली रोड पे पहले सेवरेज ड्रेनेज के ऊपर काम किया गया। सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, चाकीवाड़ा चले जाइए, मौरीपुर रोड चले जाइए, साइड की जहाँ भी हमने नया काम किया है, स्टेडियम रोड चले जाइए, एक ज़माने स्टेडियम रोड में पानी होता था, तारिक रोड चले जाइए, हर जगह पे पहले हमने अंडरग्राउंड जो काम रिक्वायर्ड है वो करते हैं, उसके बाद सड़क की तामीर, उसके बाद कारपेटिंग, उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगती है। तो मयार ये हो गया। कंटोनमेंट के एरियाज़ में कितना काम करते हैं, देखें एक आम शहर वाला
वो ये तफरीक नहीं करता किसका एरिया है। वो सड़क पर टूटी हुई सड़क देता है तो कहता है इसका ज़िम्मेदार जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी है, इसका ज़िम्मेदार जो है वो मुराद अली शाह है। तो सिंध हुकूमत तो बिला तफरीक काम करने पर बिलीव करते हैं, जो भी वसाइल हैं आवाम के उनकी बेहतरी के लिए ख़र्च करने पर बिलीव करते हैं। तो अगर हम इस टग ऑफ वॉर में चले जाएँ कि ये मेरा एरिया, यहाँ मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा, तो नुकसान तो मेरे शहरियों का ही होगा ना। तो अगर मैं जिना अस्पताल की सड़क नहीं बनाता तो नुकसान तो मेरे लोगों का हो रहा है ना। अगर मैं शारे फैसल को एक्सपेंड नहीं करता तो नुकसान तो मेरे लोगों का होता है ना, मेरे शहरियों का हो रहा है। अगर गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी जो कि रेलवे ने बनाई थी, ड्रेनेज डाले बगैर, सेवरेज डाले बगैर, अगर मैं उसके ऊपर काम नहीं करता तो नुकसान तो मेरे लोगों का हो रहा है ना। तो मैं समझता हूँ अगर लॉजिक आपकी ये है कि यार अपने लोगों की खिदमत करनी है तो ये आपको तफरीक के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा। और मैं बिला तफरीक चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। कंटोनमेंट क्यों पैसे चार्ज कर रही है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। इसका बेहतर जवाब आप कंटोनमेंट से पूछें कि वो क्यों वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में पैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं इस बात पर 100% मुत्तफिक हूँ कि कराची के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू अथॉरिटी होनी चाहिए और डेवलपमेंट का काम भी एक सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए, ताकि आज मैं सड़क बनाऊँ कल आप तोड़ के ना जाए, आज आप सड़क बनाएं और मैं तोड़ के ना जाऊँ। तो ये जब एक सेंट्रलाइज तरीके से आप कामों को आगे लेकर चलेंगे तो बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। इसके लिए मैं समझता हूँ लोगों को आगाही हमको फराहम करने की ज़रूरत है। जी, मैं हेल्थ पे सारे जवाब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होगा, मुझे पता है खामी है उसकी और मैं उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। किसके? हाँ जी जी। पहले मैं जो आपने नंबर प्लेट्स के हवाले से बात की उसका जवाब भी दूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान भी हूँ हुकूमत का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि मैंने कराची के हवाले से, केएमसी के हवाले से की, तो मैंने उसके ऊपर बात नहीं की। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट से बात भी कहूँगा। मोटर बाइक्स की कभी नंबर प्लेट पूरे सूबे में नहीं होती थी, पहली बार अब मोटर बाइक की नंबर प्लेट भी आ गई है। मैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लूँगा। कराची में मिलना शुरू हो गई हैं। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट से बात कर लूँगा कि अंदरूनी सिंध क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये जो भी नंबर प्लेट्स की फैसिलिटी है ये किसी एक शहर, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, ये सारे सूबे के लिए है। नंबर वन। नंबर टू, हेल्थ के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि केएमसी नहीं कर सकती, इसके ऊपर हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आपने जो प्लास्टिक बैग के हवाले से बात की, उस लॉजिक से अगर मैं जाऊँ तो फिर तो हमें काम करना छोड़ देना चाहिए। यार अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई, काम करने की ज़रूरत है ना। एक मसला नहीं है, 3 मसले हैं। उन 3 मसलों के चक्कर में अगर आप एक को भी हल नहीं करोगे तो हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लास्टिक बैग इज़ अ स्टार्ट। उसके बाद और जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो हम करें। अभी तक तो हम प्लास्टिक बैग नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर की एमेजिना रोड को लोगों ने ब्लॉक कर दिया, इसलिए कि हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगा रही, इसलिए कि हुकूमत आपकी दुकान बंद नहीं कर रही, इसलिए कि हुकूमत आपको कह रही है थैलियाँ नहीं इस्तेमाल करो। इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट करता है, और वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार आखिर में वो नाले चौक होके आपके घर में जाएंगे, आपकी दुकान में जाएंगे, आपके दफ्तर में जाएंगे, तो उस पर भी तनकीद आप ही करेंगे ना। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, पेपर मार्केट है ना हमारी, इन्हीं नालों के ऊपर ये माजी में दुकानें बना लेते थे, तबाही होती थी, फिर कहते हुकूमत ज़िम्मेदार है। तो खुदारा इस माइंडसेट को चेंज करें, जो अच्छा काम है उसको सपोर्ट करें, और अच्छे काम को जब आप सपोर्ट करेंगे तो हुकूमत को भी तक़वियत मिलेगी कि और ज़्यादा इस तरह का अच्छा काम कर सके।
परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्पताल के रश में इजाफा नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन की शरह है वो बड़े हाई एंड पे रही। हमने बड़ी अग्रेसिव वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई, जिसमें मीडिया ने भी बड़ी हमारी मदद की। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि हाँ, ख़तरा मौजूद है। और जब भी आप कहीं इंडोर जगह पर बैठें तो अगर आप मास्क पहनने को तक़वियत देंगे तो आप इस मामले को निमटने में कामयाब हो पाएंगे। मैं मास्क पहन के आया था, तो अगर आप भी मास्क पहनेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। ये करके मैं आ रहा हूँ, सॉरी, माजरत। क्या पता आज चले जाऊँ मैं। अच्छा, मैं चाहूँ तो मैं 100 अरब रुपए छोड़ के चले जाऊँ कागज़ पे, लेकिन केएमसी की किटी में जितने पैसे होंगे मैं वही करके जाऊँगा। मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ। आज मैं आपको कह के चले जाऊँ कि मैंने ये कर दिया है, फिर आप वो बेचारा जो मेयर आएगा उससे आप पूछेंगे भाई वो तो ये करके गए थे, तो बहस बराए बहस हो जाएगी। तो मैंने तो आपसे हकीकत पसंद बात की। मैंने जो बेसिक चीज़ की है, मैंने रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए एक निज़ाम प्रपोज़ किया है। एंड इफ़ इंशाअल्लाह केएमसी इज़ सक्सेसफुल तो केएमसी के पास वो 4 अरब रुपए होंगे। जो भी अगला मेयर आएगा, अगर अज्यूमिंग 4 अरब रुपए का टारगेट आप सालाना कलेक्ट करते हैं तो 4 साल में 16 अरब रुपए होंगे उसके पास कराची शहर में खर्च करने को, जो कि माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर होगा। हम लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ और इख्तियारात उनको दिए जा रहे हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स हमने कम्प्लीटली टाउन को डिवॉल्व कर दिया है। उससे उनको मज़ीद फिस्कल स्पेस और रेवेन्यू जनरेशन के मौक़े मिलेंगे। तो मैंने कोई ऐसे सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए आपको कि मैं पेपर पे आपको 25 अंडरपास, 20 नए हस्पताल, 200 पार्क कह के चले जाऊँ और बाद में आप उनको ढूंढ रहे हो। मैं चाहता हूँ हकीकत पसंद बात हो, हकीकत पसंद टारगेट्स हों, और वो मैं आपके सामने मैंने दर्ज किए। इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सपोर्ट से उन रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव किया जाएगा और चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। जी, ये करके मैं लास्ट पे आप कहूँगा, आपका एक हो चुका है। केएमसी में सबसे बड़ा जो मनोड़ा का पार्क है, जहाँ पे वीकेंड पे हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, सबसे बड़ा पार्क तो वहाँ बना दिया है। और डीएमसी के ताउन से छोटे पार्क बहुत सारे और बनाए। गटर बागीचा को मेरा टारगेट है कि उसको इंशाल्लाह एक अच्छे खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट में हम कन्वर्ट करें। ये जो आपने बात की पॉलीथीन बैग्स के हवाले से, मुझ पर प्रेशर आया, कुछ लोग मेरे दफ्तर भी आए कि खुदारा इसको आप विड्रॉ कर ले, इसको कैंसिल कर दें। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा जी मैं इस चीज़ को के ऊपर पीछे नहीं हटूँगा। ये बैग के पाबंदी का फ़ैसला मेरा अटल है। जब तक मैं मौजूद हूँ मैं इस फैसले को इन्फोर्स कराऊँगा। और मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा, स्पेशली जो प्रिंट मीडिया के हमारे दोस्त हैं, कि कल के अखबारात में इस चीज़ को एम्फसाइज़ करें। सोशल मीडिया के दोस्तों को कहना चाहूँगा, टीवी के दोस्तों को कहना चाहूँगा, अपने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको एम्फसाइज़ करें कि हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये प्लास्टिक बैग्स का हुआ है। अदरवाइज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो आपने वो परवेज़ मुशर्रफ वाली बात की, ये वही बात है जो अभी मेरे दोस्त ने वहाँ से की थी कि ब्रिगेडियर साहब इतने अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स छोड़ के गए थे। मुशर्रफ दौर के अंदर जो लोग बैठे थे, आप उनसे पूछ लें क्या रिक्शे ख़त्म हो गए थे शहर से? नहीं ख़त्म हुए थे। ये जो लोग कहते हैं ना कराची सर्कुलर रेलवे हमने ख़राब किया,
उनसे पूछें कि कराची सर्कुलर रेलवे किसके दौर में बंद हुआ था, रेलवे का निज़ाम किसके दौर में ख़राब हुआ था। तो ये इन चीज़ों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, ये रिक्शे का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए मुतबादिल होना ज़रूरी है, और अब चूँकि हमने मुतबादिल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, इंशाअल्लाह अगले 2-2.5 साल में इस चीज़ को आप इन्फोर्स करने में कामयाब। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। मैं आपका शुक्र ये मैं ताहिर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने सवाल में एक अच्छी तजवीज़ दी, और इस तजवीज़ को मैं के इलेक्ट्रिक हुकाम से भी इंगेज करूँगा। मैं कमिश्नर साहब को भी उनको कहूँगा, एनर्जी मिनिस्टर को भी कहूँगा कि इस बात पर उनको कायल करें कि लोड शेडिंग का जो टाइम है वो रात को आप अवॉइड करें, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोगों की नींद ख़राब ना हो। गुड पॉइंट यू मेड, आई विल इंशाल्लाह स्पीक टू के इलेक्ट्रिक पीपल। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी कि केएमसी ने एक और अच्छा काम करने जा रही है पहली बार तारीख़ में, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा हो रहा है, लोड शेडिंग में भी इजाफ़ा हो रहा है, तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और पहली बार केएमसी ने अपने फंड से ये फ़ैसला किया है कि केएमसी सोलर पार्क का क़याम किया जाएगा। किडनी हिल पे एक खाली जगह है जिसको मैंने मुख्तस कर दिया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोलर पार्क। उस पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे मुझे बताया गया है कि हमारा टारगेट है कि 35,000 यूनिट बिजली पैदा की जाएगी उससे। छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, बट बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। 35,000 यूनिट हम उससे बिजली पैदा करेंगे। टारगेट हमारा ये होगा कि वो बिजली हम अपनी स्ट्रीट लाइट्स का जो बिल है उससे हम उसको रिप्लेस करेंगे, ताकि हमें बिल की पेमेंट ना करनी पड़े। हम उस 35,000 यूनिट, हाँ 3 लाख, मुझे करेक्ट किया है, 3,65,000 यूनिट हम उसमें बिजली प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, ये अपना पर डे होता है। और ये जो है, ये केएमसी अपने फंड्स को इस्तेमाल करते हुए कर रही है। इसकी मंजूरी मैंने दे दी है, और मेरा टारगेट है कि जुलाई के एंड तक इंशाअल्लाह ये सोलर पार्क हम ऑपरेशनल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कर देंगे। और इसकी कामयाबी के बाद जुलाई के आखिर तक इसको मुकम्मल कर देंगे, जो किडनी हिल में हम पहला सोलर पार्क बनाने जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ, और इसी चीज़ को इंशाअल्लाह ये बेंचमार्क सेट करने के बाद हमारा टारगेट ये होगा कि केएमसी की अपनी बिल्डिंग को भी, और केएमसी के और इदारे जो हैं जहाँ पे हमारे पास ओपन स्पेसेस अवेलेबल हैं, हम इस तरह के सोलर पार्क स्टैब्लिश करें, ताकि सस्ती बिजली केएमसी के लिए अवेलेबल हो और शहर के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया।